महाकुंभ में बैठक, बौखला गए अखिलेश यादव। महाकुंभ में मंत्रियों के स्नान पर बवाल। महाकुंभ में योगी की बैठक और मंत्रियों के स्नान को लेकर अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। अखिलेश ने योगी को लेकर कुछ ऐसा कह डाला कि अब अखिलेश पर योगी का तगड़ा एक्शन होगा, जिसके बाद अखिलेश योगी के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बैठक की है। इसके बाद मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के संगम स्नान की खबर क्या आई कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बवाल ही मचा दिया। महाकुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उनका कहना है कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट राजनीतिक है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट बैठक करना राजनीतिक है। वो सिर्फ राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की कुंभ में पूरी आस्था है। हम में से बहुत से लोग हैं जो गंगा स्नान कर आए होंगे और सोशल मीडिया पर तस्वीर भी नहीं डाली होगी, लेकिन योगी सरकार महाकुंभ में बैठक कर और मंत्रियों के स्नान तक कराकर क्या संदेश देना चाहती है। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने काटा बवाल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आस्था का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। 13 से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले 2025 में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। विदेशी मीडिया में महाकुंभ की तस्वीरें और खबरें छाई हुई हैं। एक और आस्था के इस महापर्व के मैनेजमेंट को लेकर दुनिया में भारत और यूपी सरकार की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस महाकुंभ को लेकर कुछ दलों ने राजनीति भी शुरू कर दी है, खासकर अखिलेश यादव ने। महाकुंभ में आयोजन को लेकर समाजवादी पार्टी कई बार खामियां गिनवा चुकी है और ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब अखिलेश यादव कोई प्रोपेगेंडा ना चलाएं। वो बार बार ट्वीट करते हैं और योगी सरकार की खामियां गिनाते हैं। यानी एक तरफ बवाल काटते हैं अखिलेश यादव, तो एक तरफ कई ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जो सच्चाई अखिलेश यादव बताते हैं वो नहीं है, कुछ और है। सोशल मीडिया के जरिए झूठ परोस रहे अखिलेश। महाकुंभ में एक तरफ आस्था और भक्ति का सैलाब है, तो दूसरी ओर सियासी थपेड़े हैं। महाकुंभ में आने वाली इतनी भीड़ और उनके लिए 4000 हेक्टेयर का मेला क्षेत्र, इस तरह का इंतजाम कोई देवी चमत्कार नहीं, बल्कि जोरदार तैयारी, सूझबूझ और दूरदर्शिता का नतीजा है। विदेशी मीडिया ने महाकुंभ के आयोजन और मैनेजमेंट की तारीफ की है। दूसरी ओर यूपी में विपक्षी समाजवादी पार्टी महाकुंभ के आयोजन को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं और कुछ बयान दिखाकर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के रहने खाने के पर्याप्त इंतजाम को लेकर भी निशाना साधा। हाल ही में अखिलेश ने 2 वीडियो भी शेयर किए थे। पहले वीडियो में कुछ श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे कंबल ढककर लेटे हुए थे। इनमें से एक महिला श्रद्धालु का कहना था कि हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कम से कम सर्दी में खास इंतजाम हो ताकि हवा ना लगे, ठंड कम लगे, हम हरियाणा से आए। एक दूसरे वीडियो में एक बुजुर्ग अपने अंदाज में पीने के पानी को लेकर बात कहता है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार को कम से कम रहने और खाने पीने का अच्छा इंतजाम करना चाहिए। भले ही सपा मुखिया महाकुंभ को लेकर बवाल मचा रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसे अखिलेश यादव पचा नहीं पा रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। मेले में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1 लाख सामान्य टेंट लगाए गए हैं। महाकुंभ में 2000 लग्जरी टेंट लगाए गए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के करीब 40,000 टेंट हैं। मेला क्षेत्र में 250 बेड वाले 100 आश्रय स्थली
बनाए गए हैं। इसके साथ ही 9 रेलवे स्टेशन के पास 1 लाख श्रद्धालु रुक सकते हैं। संगम के आसपास 3000 बेड के रैन बसेरा बनाए गए हैं। पूरे जिले में 204 गेस्ट हाउस हैं, 90 धर्मशाला है। महाकुंभ में प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ रहने का इंतजाम ही नहीं किया, बल्कि उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की है। महाकुंभ के दौरान हर रोज सारे अखाड़े, आश्रमों और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से लंगर चलाए जाते हैं, भंडारे लगाए जाते हैं। खाना कब और कहां मिलेगा, इसकी जानकारी देने के लिए सूचना केंद्र बनाए गए हैं। जो श्रद्धालु स्मार्टफोन चलाना जानते हैं उनके लिए ऐप है। इस ऐप में महाकुंभ से जुड़ी सारी जानकारियां, हेल्पलाइन नंबर, शाही स्नान की डेट, भंडारे की जगह, सब जानकारियां दी जा रही हैं शुरुआत से ही। महाकुंभ में लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर, महाकुंभ मेले में खोया पाया काउंटर भी बनाया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आए श्रद्धालुओं की मदद के लिए बनाए गए भूला भटका शिविर से कई लोगों को मदद मिल रही है। स्नान पर जुटी भीड़ के दौरान परिवार से बिछड़ने वाले लोगों के लिए यह शिविर मददगार साबित हो रहा है। इसके लिए डिजिटल और सोशल मीडिया टूल्स की मदद भी ली जा रही है। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर महाकुंभ का आयोजन देश के लिए गर्व की बात है, तो इस पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है? आस्था को पाप से जोड़ना कहां तक ठीक है? क्या विपक्ष का काम सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना है? क्योंकि बार बार महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी की आदत हर बात का बतंगड़ बनाने की हो गई है, उसके पास कोई काम ही नहीं। सबके लिए महाकुंभ आस्था का विषय है, लेकिन इनके लिए राजनीति का विषय हो गया है। ये हर चीज में राजनीति खोजते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव की चिंता बीजेपी के कुछ लोग कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ने कोई बात कही है तो उस पर चर्चा हो रही है, तो मतलब साफ है कि अखिलेश की कही बातों में कोई तो बात होगी। विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बात रखें। हमने बस इतना कहा है कि महाकुंभ में अगर कोई श्रद्धालु आता है तो उसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो उसका समाधान किया जाए, ना कि इस पर राजनीति की जाए। वहीं सपा को करारा जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा था कि शुभ काम में विघ्न डालने वाले तमाम लोग होंगे ही। करीब 3.5 करोड़ लोगों ने पहला ही अमृत स्नान कर लिया था। महाकुंभ इतनी आस्था का विषय है, लेकिन इसमें विघ्न डालने वाले नेगेटिव माइंडसेट वालों की बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। महाकुंभ में पहुंच रहे दुनिया भर के लोग। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है और यहां दुनिया भर के लोग भी पहुंच रहे हैं। यह हर 12 साल बाद आयोजित होता है। भारत में सिर्फ 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये जगहें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। 29 जनवरी को अब मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान किया जाएगा। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर चौथा अमृत स्नान होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी अमृत स्नान होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपनी भव्यता से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। करोड़ों लोग प्रयागराज आ रहे हैं, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों पर भी सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी। कहा था कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश ने कहा था कि सरकार का आंकड़ा तो फर्जी है ही, लेकिन कुछ ट्रेनें भी खाली जा रही हैं। सुनने में यह भी आया है कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेनें खाली गई। मूल बात यह है कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। जिसके बाद अखिलेश यादव के इस बयान पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हमलावर रही, बल्कि साधु संत भी उन पर हमलावर रहे और हमला बोल रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने की ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हर कोई उनके झूठ को जानने लगा है, क्योंकि महाकुंभ में जो योगी की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं वो भव्य हैं, जिस कारण योगी की तारीफ हो रही है, जिससे अखिलेश यादव सदमे में हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। खबर को लाइक शेयर करें और हमारे कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।